नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे। तो यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री। कौन? किरियाकोस मित्सोताकिस। और देखते हैं नई जानकारी क्या है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी। केंद्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति मिल जाएगी। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री कौन? अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि संशोधित नीति के तहत उदारीकृत प्रवेश मार्गों का उद्देश्य संभावित निवेशकों को अंतरिक्ष में भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा योजना 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए लागू गृह मंत्रालय की योजना 2025-26 तक जारी रखने का प्रस्ताव स्वीकार किया। तो केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए लागू गृह मंत्रालय योजना कब तक लागू रखने का प्रस्ताव स्वीकार किया? 2025-26 तक। 1180 करोड़ रुपए की कुल लागत से यह योजना लागू की जा रही है। और देखते हैं आगे नई जानकारी क्या है। भारत और ग्रीस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत है। पूरी जानकारी देखते हैं नीचे क्या। भारत और ग्रीस 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष, फार्मा, नौवहन, संचार, रक्षा, कृषि, समुद्री और वायु संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर व्यक्त की। श्री मित्सोताकिस 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के स्तर पर 15 वर्ष बाद ग्रीस का कोई बड़ा नेता भारत आया है। इससे पहले ग्रीस के प्रधानमंत्री वर्ष 2008 में भारत आए थे। विशाखापट्टनम में आधिकारिक रूप से नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन, दूसरे इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का संयुक्त रूप से इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स रक्षा मंत्रालय, भारतीय रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा 20-21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वैमानिकी विकास एजेंसी ADA ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए भविष्य के हथियारों तथा सेंसर के एकीकरण के उद्देश्य से भारतीय वायुसेना IAF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। क्या किया ने? कृषि भवन में किसान कॉल सेंटर आउटबाउंड कॉल सुविधा का शुभारंभ किया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के
संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र SIC का उद्घाटन किया। NTPC ग्रीन एनर्जी ने भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ भूमि पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समक्का सरक्का मेडाराम यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। इसे सबसे बड़े जनजातीय महोत्सव में से एक माना जाता है। तो जनजातीय महोत्सव में सबसे बड़ा कौन सा है? समक्का सरक्का मेडाराम यात्रा। तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम गांव में एशिया के सबसे बड़े जनजातीय महोत्सव, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव कौन सा? समक्का सरलम्मा। जतारा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई है। 4 दिवसीय द्विवार्षिक आदिवासी उत्सव के लिए वन गांव में 1 करोड़ से अधिक लोग एकत्र होंगे। भारत का पहला सैन्य ग्रेड जासूसी उपग्रह SpaceX द्वारा लॉन्च किया जाएगा। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत का पहला जासूसी उपग्रह अप्रैल तक SpaceX रॉकेट में लॉन्च किया जाएगा और इसका उपयोग सशस्त्र बलों द्वारा गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। नासा और जाक्सा लॉन्च करेंगे दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट। जापान के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया है। तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने बनाया? जापान के वैज्ञानिकों ने। मैग्नोलिया लकड़ी से बनाए गए इस उपग्रह को लिग्रोसैट प्रोब नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? लिग्रोसैट प्रोब। छोटे से आकार के सैटेलाइट को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रॉकेट से इसी साल प्रक्षेपित करने की योजना है। जापान का 1000 साल पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हो गया। तो जापान का 1000 साल पुराना जो महोत्सव था क्या नाम होगा? क्या नाम था? सोमिनसाई। चंडीगढ़ में उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम ने सुखना झील के पास एक पिज्जा ATM की शुरुआत की जो 3 मिनट में गर्म पिज्जा तैयार करता है, जो उत्तर भारत में पहली बार है। पिज्जा वेंडिंग मशीन भारत में चालू होने वाली एकमात्र मशीन है जो एक महत्वपूर्ण सफलता है। आई मैट्रिक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक और CEO डॉक्टर रोहित शेखर शर्मा फ्रांस से प्रेरित इस योजना का नेतृत्व कर रहे हैं। यह मशीन उनके मोहाली कारखाने में तैयार की गई है जो समान उद्यमों से बेहतर प्रदर्शन करती है और प्रतिदिन 100 पिज्जा वितरित करती है। चंडीगढ़ का जीवंत शहर सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक नवाचार का मिश्रण बन गया है क्योंकि इसने टैगोर थिएटर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव की मेजबानी की। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? 19 फरवरी को मनाई जाती है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र के जुन्नर जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। प्रसिद्ध न्यायविद फली S नरीमन का नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। श्री नरीमन ने 1972 और 1975 के बीच महाधिवक्ता के पद पर कार्य किया। उन्होंने आपातकाल के दौरान पद से त्यागपत्र दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फली नरीमन के निधन पर दुख व्यक्त किया। प्रख्यात रेडियो उद्घोषक अमीन सयानी का 91 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज और आकर्षक शैली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्होंने अपना कैरियर अंग्रेजी भाषा के प्रसारक के रूप में शुरू किया था और देश की आजादी के बाद हिंदी भाषा को महत्व दिया।
दंगल गर्ल सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन। ब्लॉकबस्टर मूवी दंगल में बबीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का 19 साल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिसका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह का 59 वर्ष की आयु में निधन। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।